लेट्स कंटिन्यू विद ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो जो अगला कंसेप्ट है वो है कॉस की सीरीज इन द प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, कोसाइन सीरीज, बट सीरीज नहीं है, ये सीरीज होता है एडिशन, बेसिकली प्रोडक्ट फॉर्म में। ठीक है, इस चीज का मतलब क्या है, क्या चीज होनी चाहिए? ठीक है, ये होना चाहिए कि कॉस टर्म्स आर इन द प्रोडक्ट फॉर्म and each angle is double of previous angle। ठीक है, each angle is double of the previous angle। ठीक, अब इसके अंदर करेंगे क्या, ये भी चीज इसके अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड the series with sine of smallest angle and keep on forming sine double angle, कीप ऑन फॉर्मिंग साइन डबल एंगल। ठीक है, क्या चीज है ये? ठीक, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बट फिर भी ये स्कूल लेवल पे भी हमने किया था। ठीक है, बट दोबारा बता रहा हूँ क्या चीज है। ठीक है, ध्यान से देखो जरा, जैसे cos 12 डिग्री, cos 24 डिग्री, cos 48 डिग्री एंड cos 96 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आ जाती है। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या चीज है। पहली बात तो कॉस की चीजें प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो कॉस टर्म्स आर इन द प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, कॉस टर्म्स आर इन द प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, अब ध्यान से देखो सेकंड चीज क्या है कि एंगल्स जो हैं डबल होते जा रहे हैं, यानी कि हर एक एंगल जो है पिछले वाले का हाफ डबल है। ठीक, तो ईच एंगल इज डबल ऑफ द प्रीवियस एंगल। तो ये तो कंडीशन होनी चाहिए कि अगर ये चीज है, गिवन है, तो हम क्या चीज कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या चीज कर सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है, अब करना क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड द सीरीज विद द साइन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। तो स्मॉलेस्ट एंगल का जो साइन है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो एंड साइन का डबल एंगल बनाने की कोशिश करो हर बार। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या है 12 डिग्री, तो इसके साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, साइन 12 डिग्री, साइन 12 डिग्री। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है जो वो साइन का डबल एंगल होता है, तो हमेशा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसके अंदर हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरी की पूरी चीज क्या बन जाएगी, साइन का डबल एंगल। तो साइन का 12 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 डिग्री, कॉस 24 डिग्री, ये बाकी तीनों टर्म्स एज इट इज, कॉस 48 डिग्री, कॉस 96 डिग्री और नीचे 2 साइन 12 डिग्री एज इट इज। अब देखो क्या बचा, ये चीज। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, अगेन क्या हुआ, साइन का थीटा कॉस थीटा आ गया, फिर से इधर 2 की कमी है तो ये दोबारा साइन का डबल एंगल बन जाएगा, तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया साइन का अगेन डबल एंगल, तो ये बन जाएगा साइन 24 का डबल एंगल 48, फिर कॉस 48, कॉस 96 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 into 2 4 साइन 12 डिग्री, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो अगेन ये चीज क्या बन जाएगी, साइन का डबल एंगल, तो ये बन जाएगा साइन 96 cos 96 डिवाइडेड बाय 8 sin 12 डिग्री, फिर से ये थीटा और थीटा फिर से डबल एंगल, फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2 and 2, ये बन गया साइन 96 का ट्वाइस। ठीक है, 192 डिग्री डिवाइडेड बाय 16 sin 12 डिग्री। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, एग्जैक्टली नॉट सिंपलेस्ट फॉर्म, बट एक और स्टेप हम कर सकते हैं, क्या चीज कि साइन 192 को हमने लिखा साइन 180 प्लस 12, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो याद आएगा माइनस साइन 12 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि न्यूमरेटर बन गया माइनस साइन 12 डिग्री, तो ये टोटल चीज क्या बन गई, ये चीज दैट इज माइनस साइन 12 डिग्री डिवाइडेड बाय 16 साइन 12 डिग्री, तो साइन 12 कटा तो ये आ गया -1/16। ठीक है, तो इस पूरी चीज का आंसर गया -1/16। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ क्या करना है, ये दोनों चीजें समझ आई, गिवन क्या होगा, करना क्या है इसके अंदर, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक है, गुड यस सर। गुड।
ठीक है। अच्छा, अब अगर ये चीज क्लियर है तो इसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, वो अटेम्प्ट करो। ठीक है, क्वेश्चन इज ये तीनों क्वेश्चन प्लीज ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से करना। हाँ जी, फर्स्ट का तो क्या चीज जा रही है, देखो 2 पाई साइन स्मॉलेस्ट एंगल के साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बन गया साइन का डबल एंगल। ये आ गया साइन 2 पाई/7 cos 2 पाई/7 इंटू cos 3 पाई/7 डिवाइडेड बाय 2 साइन पाई/7। फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बन गया साइन 4 पाई/7 इंटू कॉस 3 पाई/7 डिवाइडेड बाय 4 साइन पाई/7। फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर बन जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, हो जाएगा साइन ए प्लस बी। तो इन दोनों का एडिशन क्या जा रहा है, दैट इज 7 पाई/7, दैट इज पाई, प्लस साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या आ जाएगा, 4 पाई/7 माइनस 3 पाई/7, दैट इज पाई/7 डिवाइडेड बाय 8 साइन पाई/7। तो साइन ये हो गया पाई, साइन पे क्या होता है 0, तो ये आ गया साइन पाई/7 डिवाइडेड बाय 8 साइन पाई/7। ये कटा तो दैट इज 1/8, तो 1/8 इज आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट में? सेकंड देखो जरा, सेकंड के अंदर तो सब कुछ दे रखा है, बस तुम्हें डबल डबल एंगल में कन्वर्ट करते रहना और कुछ नहीं। ठीक है, देखो जरा, सबसे पहले फर्स्ट वाले का साइन क्या है, नेगेटिव? किसका? फर्स्ट वाले क्वेश्चन में साइन क्या है? नहीं 1/8 प्लस 1/8, ठीक है। ठीक है ना। अच्छा, इसका साइन के स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आ गया साइन 2 पाई/15 एंड साइन 2 पाई/15। ये इसको लिखा 16 को 8 इंटू 2, तो ये बन गया साइन का डबल एंगल। 8 इंटू साइन 4 पाई/15 इंटू कॉस 4 पाई/15 इंटू कॉस 8 पाई/15 इंटू कॉस 16 पाई/15 डिवाइडेड बाय साइन 2 पाई/15। ठीक है, ये आ गया 4 इंटू 2, तो इधर आ गया फिर से साइन का डबल एंगल, 4 इंटू साइन 8 पाई/15 इंटू कॉस 8 पाई/15 इंटू कॉस 16 पाई/15 डिवाइडेड बाय साइन 2 पाई/15। फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सॉरी ये 4 को 2 इंटू 2 लिखा, ये साइन का फिर से डबल एंगल, तो 2 इंटू 2 साइन 16 पाई/15 इंटू कॉस 16 पाई/15 डिवाइडेड बाय साइन 2 पाई/15। फिर से ये डबल एंगल हो गया तो ये बन जाएगा साइन 32 पाई/15 डिवाइडेड बाय साइन 2 पाई/15। तो ये बन गया साइन 2 पाई प्लस 2 पाई/15 टोटल डिवाइडेड बाय साइन 2 पाई/15।
ठीक, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा का था साइन थीटा, तो न्यूमरेटर में भी साइन 2 पाई बाय 15 डिवाइडेड बाय साइन 2 पाई बाय 15, तो कट के क्या आ गया, दैट इज वन। ठीक है, एक तो ये चीज चलेगी। अब देखो थर्ड, ठीक है, थर्ड के अंदर ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें क्या बोला था, एन को जनरलाइज करने के लिए पहले 2 3 के लिए करके देखो। और सोचो एन अगर 2 है, अज्यूम करो, मैं पहले कंफर्म करने के लिए एन को 2 लेके जा रहा हूँ, ठीक है, क्या चीज जाएगी ये, तो एन को 2 लेके गए, एन को 2 लेके का मतलब क्या है कि 2 की पावर 2 साइन एक्स बाय 2 की पावर 2 कितना जाएगा, 4 इंटू कॉस एक्स बाय 4 इंटू कॉस एक्स बाय 2 की पावर 2 माइनस 1, तो दैट इज 2 की पावर 1 2। और कहां तक जाना चाहिए, एक्स बाय 2 तक जाना चाहिए, तो बिल्कुल लास्ट वाली टर्म एक्स बाय 2 आ गई। तो बेसिकली एक्स इक्वल टू एन इक्वल टू 2 के लिए यही चीज जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या जाएगा, ये जो 2 की पावर 2 था 4, उसको लिखा 2 इंटू 2, ये बन गया साइन का डबल एंगल, तो दैट इज 2 इंटू साइन। अब देखो एक्स बाय 4 का डबल एंगल क्या हो जाएगा, 2x/4 यानी कि x/2 इंटू कॉस x/2, और फिर से साइन का डबल एंगल, तो ये बन जाएगा साइन एक्स, यानी कि n इक्वल टू 2 के लिए ये जा रहा है साइन एक्स। ठीक, अब n इक्वल टू 3 के लिए देखते क्या चीज जा रही है। ठीक है, बहुत इजीली आ गया बाय द वे। n इक्वल टू 3 के लिए देखो क्या चीज जा रही है, तो n इक्वल टू 3 के लिए क्या चीज चली जाएगी, ये 2 की पावर 3 इंटू साइन x डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 8 कॉस x बाय 8 कॉस x बाय 4 टिल कॉस x बाय 2 तक जाएगा। ठीक है, लास्ट वाली टर्म कॉस x बाय 2 होनी चाहिए। अब देखो ये 2 की पावर 3 जो है, इसको लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये बन गया साइन का डबल एंगल, तो ये आ गया साइन x बाय 4 कॉस x बाय 4 कॉस x बाय 2 2 इंटू 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2 इंटू 2, फिर से डबल एंगल किया तो ये साइन एक्स, तो इस केस में भी साइन एक्स आ रहा है, यानी कि एन वाले जनरलाइज में भी साइन एक्स आने के चांसेस हैं। अब देखो जनरलाइज के लिए करेंगे क्या, फिर से आओ। ठीक है, जनरलाइज के लिए देखो एक दो चीजें लेके उसके बाद लास्ट वाली टर्म तक आना पड़ता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये चीज, यहाँ पे कितने एन आ रहे हैं, कितने 2 आ रहे हैं, एन टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू सो टिल 2 एन टाइम्स है। ठीक, तो ये जाएगा साइन एक्स बाय 2 की पावर एन इंटू कॉस एक्स बाय 2 की पावर एन इंटू कॉस एक्स बाय 2 की पावर एन माइनस 1 इंटू कॉस एक्स बाय 2 की पावर एन माइनस 2 इंटू सो टिल कॉस एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 की पावर 2। अब ध्यान से देखना, एक इन दोनों को कंबाइन किया, ठीक, एक 2 के साथ, ठीक, तो क्या बन जाएगा ये साइन एक्स बाय, ये इसका डबल एंगल, इसका डबल एंगल हो जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे एक पावर कम हो जाएगा, तो 2 की पावर एन माइनस 1, और अगला भी एंगल वही है, और यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉन्टिल कितना बचा, एन माइनस 1 टाइम्स, क्योंकि एक 2 जो है वो खत्म हो गया। अब ध्यान से देखो, अब ये दोनों कंबाइन होंगे, हाँ जी, अब ये दोनों कंबाइन होंगे, साथ में ये 2 कंबाइन हो जाएगा, फिर से साइन का डबल एंगल हो जाएगा, तो ये फिर से साइन का डबल एंगल क्या जाएगा, एक्स बाय 2 की पावर एन माइनस 2, फिर वो इसके साथ कंबाइन होगा, राइट, फिर एक और 2 आ जाएगा, राइट, तो ऐसे कंबाइन होते 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 लास्ट में देखो जरा, जब देखो बेसिकली जो कोस की टर्म है उसका वही एंगल का साइन हमारे पास क्रिएट हो रहा है। ध्यान से देखो, जो कोस की टर्म अवेलेबल है उसके ही पिछले उसका ही साइन का टर्म क्रिएट हो रहा है, तो यानी कि लास्ट वाले के लिए क्या क्रिएट हो जाएगा, साइन एक्स बाय 2 क्रिएट हो जाएगा, और सिर्फ इनमें से सारे के सारे कंज्यूम हो जाएगा और सिर्फ एक 2 बचेगा, तो इन तीनों को कंबाइन करके मेरा क्या आ जाएगा, दैट इज साइन एक्स। तो इस केस में भी साइन एक्स आएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, इसमें डाउट है तो प्लीज बोलो। प्रणव है? यस सर। साहेब, राजवीर, क्लियर है सर। तनिष, तुषार, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस ठीक है, सर। ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे देखो जरा, ठीक है। अच्छा, दो पर्टिकुलर वैल्यूज है जो मैंने तुम्हें बोला था याद करने के लिए, ठीक है, उनका डेरिवेशन मैं बता देता हूँ कहाँ से आता है कैसे आता है। ठीक है, वो है एक साइन 18 डिग्री, इनको याद रखना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, √5 माइनस 1/4 एंड कॉस 36 डिग्री, तो ये होती है √5 प्लस 1/4। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को तुम्हें याद रखना है। ठीक है, क्या क्या, √5 माइनस 1/4 एंड √5 प्लस 1/4। ठीक है,
चलो, तो अब ये आती कहाँ से है, ठीक है, एक बार वो कंसेप्ट भी देख लो। ये मैंने सिलेबस लेवल पे भी करवाया था, बट दोबारा देख लो कि सबसे पहले अगर मैंने x इंटू 5 को 90 डिग्री बोला तो यहाँ पे x क्या रिप्रेजेंट करेगा, 18 डिग्री। सबसे पहले तो ये आ गया। फिर इसको लिखा मैंने 3x इक्वल टू, ये 5x को लिखा 3x प्लस 2x, और 2x को उधर लेके गया तो ये आ जाएगा 90 माइनस 2x। अब दोनों तरफ साइन ले लिया तो ये आ जाएगा साइन 3x दैट इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 2x, तो दैट इज नथिंग बट cos 2x, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो यहाँ पे आ गया 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे x ऑब्वियसली क्या रिप्रेजेंट करेगा, 18 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पे साइन x की वैल्यू जो है वो साइन 18 डिग्री सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने साइन x को ले लिया t, और यहाँ पे जो t की वैल्यू है वो साइन 18 डिग्री की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 3t माइनस 4t क्यूब दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2t स्क्वायर। सबको राइट हैंड साइड ले आओ, सबको राइट हैंड साइड लेके जाके ये बन जाएगा 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब क्लियरली ध्यान से चेक करो, यहाँ पे t इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि t माइनस 1 इसका फैक्टर होना चाहिए। तो लॉन्ग डिवीजन करके इसका t माइनस 1 इसको फैक्टराइजेशन करके जो क्वेश्चन है वो क्या चला जाएगा, 4t स्क्वायर माइनस 1 बिल्कुल, तो प्लस 2t दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा मेरे को ये चीज बताओ, ये जो क्विकली अभी लॉन्ग डिवीजन की है मैंने, अगर फैक्टराइजेशन मेरे को पता है क्या चीज है, देखो मेरे को मालूम है कि इसका एक फैक्टर जो है वो ये होगा t माइनस 1। तो ये बाकी चीज जो ओरली जनरेट की है ये आती है किसी को जनरेट करनी ओरली विदाउट लॉन्ग डिवीजन, कैसे करना है, आता है या नहीं आता, बता दो। नो सर। नो। अच्छा अब ध्यान से देखो, ठीक है, मैं एक को यूज करता हूँ, एक के थ्रू ये चीज मैं करके दिखाता हूँ, एक स्टूडेंट के थ्रू। ठीक है, अच्छा जैसे एग्जांपल अरमान माइक ऑन करो। यस सर। अच्छा अरमान मेरे को ये चीज बताओ, इसकी जब मैं फैक्टराइजेशन करूंगा तो एक लीनियर फैक्टर आ रहा है, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा। हेलो। हाँ हेलो जी सर। अरमान, मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्यूबिक है ना, हाँ जी। तो क्यूबिक की फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, एक फैक्टर लीनियर आ रहा है, लीनियर मतलब पावर 1 वाला, तो दूसरा वाला फैक्टर हाँ, क्या होगा, क्वाड्रेटिक। परफेक्ट राइट, तभी जाके डिग्री 3 बनेगी ना। तो ये एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सॉरी ए टी स्क्र प्लस बी टी प्लस सी टाइप का, हाँ या ना। हाँ जी सर। अब ध्यान से देखो क्विकली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टी क्यूब जनरेट होगा, हाँ या ना। हाँ जी सर। आपकी And आवाज तो कट रही है बीच में। ओके लेट मी चेक एक सेकंड, इन केस अगर कुछ मिस हो जाए मेरे को बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। क्या ओके सर। अरमान, हेलो। हाँ जी अरमान, हाँ जी सर। अरमान आपकी आवाज कट रही है अभी, आप सुन हेल लो फिर, आप अब सुन लो अरमान, ठीक है, आपकी आवाज कट रही है, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, तनिश माइक ऑन करो। यस सर। अभी तक कोई डाउट, ये पता चला ना क्वाड्रेटिक आएगा इधर। यस सर। अच्छा, तनिष ये देखो जरा, अब इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा टी क्यूब जनरेट होगा, यस सर। तो कोई और तरीके से टी क्यूब जनरेट नहीं हो सकता। यस। ये देखो जरा, ये टी क्यूब आएगा, ये टी स्क्वायर आएगा, ये टी आएगा, ये टी स्क्वायर आएगा, ये टी आएगा, ये कांस्टेंट आएगा, बात समझे। हाँ जी। टी क्यूब जो जनरेट हो रहा है उसका कोएफिशिएंट क्या जा रहा है यहाँ पे, ए वो क्या होना चाहिए, 4 तो यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 होना चाहिए। आई होप क्लियर हुआ, यस सर। पक्का। तो सर 4 कैसे, मतलब पता कैसे लगा 4 ही आएगा। देखो भाई बेसिकली इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ये टर्म बन जानी चाहिए, हाँ अच्छा ठीक है। ठीक है ना। तो ए जो है वो 4 ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। अच्छा देख, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट टर्म कब जनरेट होगी, जब इधर का कांस्टेंट टर्म इधर के कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हाँ जी। 1 इंटू सी जो है वो ओवरऑल कांस्टेंट होना चाहिए, तो ओवरऑल कांस्टेंट क्या जा रहा है, 1 तो यानी कि -1 इंटू सी तुम्हारा +1 होना चाहिए, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो सी की वैल्यू ओरली ये दो वैल्यूज पता चल गई कि ये माइनस होनी चाहिए। आई होप क्लियर हुआ। हाँ जी। अच्छा बी निकालना, ठीक है, ये मैं चीज क्या बता रहा हूँ कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए भी तुम ये चीज निकाल सकते हो, ओके सर। ठीक है। अब बी निकालना, अब ध्यान से देख, अब क्या करेंगे, या स्क्वायर का कोएफिशिएंट जनरेट कर ले या तो टी जनरेट कर ले। अब देख टी स्क्वायर कैसे कैसे जनरेट होगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, देयर इज नो अदर।
तो टी स्क्वायर का क्वेश्चन क्या जा रहा है, देख -1 एंड साथ में जा रहा है b प्लस b। हाँ जी। टी स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है ऊपर, 2 -2 माइनस। तो ये चीज -2 होनी चाहिए, बात समझा? हाँ जी सर। हाँ? हेलो। हेलो, हाँ जी सर। ये चीज क्लियर हुई क्या हुआ? हाँ जी सर। तो सॉरी इधर 4 था ना, इधर 4 था। हाँ जी। हाँ ठीक है, तो अब देख टी स्क्वायर का क्वेश्चन क्या जा रहा है, -4। हाँ जी। तो ये टी स्क्वायर का क्वेश्चन है, वो क्या होना चाहिए टी स्क्वायर का क्वेश्चन? 2 -2 भाई, -2। माइनस 2। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2। यस। तो ये 2 आ गया, तो ये ओरली जनरेट हो गया कि इस तरीके से ये लॉन्ग डिवीजन किए बिना ही ये वाला क्वेश्चन मेरे को मिल गया, क्या चीज आएगी। आई होप क्लियर हुआ, ओके। ठीक है? अच्छा अब ध्यान से देखो, टी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन 18 डिग्री। पहली बात तो मेरे को ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो, या तो ये 0 या तो ये 0, या तो t इक्वल टू 1 या तो 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो साइन 18 डिग्री की वैल्यू t इक्वल टू 1 तो हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि साइन 18 डिग्री ऑब्वियसली 0 टू 1 के बीच बीच में होता है। साइन 90 डिग्री होता है तुम्हारा 1, राइट, और साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो 18 डिग्री की वैल्यू 0 टू 1 के बीच में होनी चाहिए। तो दिस इज रिजेक्टेड, यानी कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू मेरे को यहां से मिलेगी। तो यहां से क्या वैल्यू आ रही है, अब देखो जरा, टी की वैल्यू क्या आएगी, आज ही मैंने दोपहर को फॉर्मूला बताया था, क्या वैल्यू होती है इसकी, -b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, so that is -2 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू a 4 इंटू c दैट इज -1, तो इधर प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 इंटू 4। हाँ जी तनिष, क्लियर हुआ? यस सर। तनिष, तुषार, यस प्रणव, सर क्लियर। प्रणव क्लियर है? यस सर। ठीक है, 4 4 16, 16 प्लस 4 20, तो 20 का रूट क्या होता है, 2√5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, तो ये 2 2 2 कटा, तो ये आ गया -1 प्लस माइनस √5 बाय 4। तो यानी कि t की दो वैल्यूज आ रही हैं, -1 माइनस √5 बाय 4, या t की वैल्यू आ रही है -1 प्लस √5 बाय 4। श्योर है, क्लियर हो रहा है? नमन, प्रणव, यस सर। एशिका, अर्शिया, यस सर। ठीक है? चलो देखो, अब ध्यान से देखो, ये तो ओवरऑल नेगेटिव है और साइन 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये भी रिजेक्ट हो गई। तो इसलिए साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या जा रही है, दैट इज √5 माइनस 1/4, ये वाली वैल्यू। आई होप ये चीज क्लियर हुई, यस सर। राइट? अब ध्यान से देखो, अब अगर मेरे को cos 18 डिग्री निकालना है, तो दैट वुड बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, सॉरी cos 36 डिग्री। ये डबल एंगल हो गया ना, बेसिकली 18 का डबल एंगल, हमने cos का डबल एंगल फॉर्मूला लगा दिया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, तो दैट इज 1 माइनस 2 इंटू √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 माइनस 2 √5, ये 2 कटा तो इधर आ गया 8, एलसीएम लेके 8 माइनस 5 प्लस 1 6 प्लस 2 √5 डिवाइडेड बाय 8, तो क्या आ जाएगा ये, दैट इज 8 माइनस 6 दैट इज 2 प्लस 2 √5 डिवाइडेड बाय 2 कटा तो 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 4, तो दैट इज योर cos 36 डिग्री। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, Yes, इस sir. तरीके से मैंने तुम्हें बोला, ये दोनों वैल्यूज जो है ये याद रखनी है, ठीक है? याद रखो साइन 18 डिग्री जो होता है वो माइनस वाला होता है, cos 36 डिग्री प्लस वाला होता है, बस इससे याद रखो, ठीक? अच्छा अब देखो, ये वैल्यूज यूज हो सकती है डायरेक्टली, अब ये कहां पर यूज होंगी, कैसे यूज होंगी, बस उनको याद रखो, तो अपने आप ही तुम्हें पता चल जाएगा, जैसे मौका मिलेगा तो इनको यूज करना है, ठीक है? अब जैसे देखो जरा, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ sin pi by 5 into sin 2 pi by 5 into sin 3 pi by 5 into sin 4 pi by 5, ठीक है? ट्राई करो जरा एक बार, जल्दी ट्राई करो। हाँ जी, तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये चीज चेक करो, आई कैन राइट 4 pi by 5 as pi minus pi by 5 and this 3 pi by 5 as pi minus 2 pi by 5, तो साइन साइन, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन 2 पाई बाय 5 एंड ये बन जाएगा साइन पाई बाय 5, तो ये साइन स्क्वायर पाई बाय 5 आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 5, तो ये आ जाएगा साइन पाई बाय 5
इंटू साइन 2π/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ व्हाट इज π/5? ठीक, दैट इज साइन सॉरी 180 डिवाइडेड बाय 5, तो दैट इज 36 डिग्री। व्हाट इज 2π/5? ठीक, 2π/5 इज 72 डिग्री। तो ये आ जाएगा साइन 36 डिग्री साइन 72 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अच्छा, अभी देखो हमें साइन 36 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, हमें किसकी वैल्यू पता है? हमें cos 36 डिग्री की वैल्यू पता है। ठीक है, तो एक काम करो, इसको लिखा हमने 90 - 18, तो साइन 90 - 18 cos 18, तो ये बन गया साइन 36 cos 18 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग कर दी। अब एक काम करो, डबल एंगल में कन्वर्ट कर दो, तो ये चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos 2 थीटा, तो 36 का डबल एंगल 72 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस cos इसका डबल एंगल 36 डिवाइडेड बाय 2, ये चीज चली जाएगी। एंड दिस 72 कैन बी रिटन एज अगेन 90 - 18, तो साइन cos 90 - थीटा साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन 18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस cos 36 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें दोनों की वैल्यू पता है। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस √5 - 1/4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4 टोटल डिवाइडेड बाय 2। तो क्या बन जाएगा? देखो, डिनोमिनेटर का 2 × 2 4, तो 1/4 इंटू एलसीएम लेने के बाद 4 इधर माइनस √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 इधर, तो दैट इज 4 प्लस √5 + 1/4। तो ये आ गया 1/4, देखो 4 × 4 × 4। ठीक, तो ये आ जाएगा 64 इंटू ऊपर आ जाएगा 5 माइनस √5 इंटू 5 प्लस √5। ठीक, तो क्या आ जाएगा a² माइनस b², तो दैट इज 1/64 इंटू 25 माइनस √5 का स्क्वायर 5, तो दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 64, तो दैट इज 5/60, तो दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? प्रणव, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो देखो, अभी जो अगला कंसेप्ट है ना, वो काफी मेजर कंसेप्ट है, एंड दैट इज रिलेटेड टू रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो भी छोटी छोटी चीजें हैं, रेंज निकालने के लिए, आउटपुट निकालने के लिए, बेसिक मैनिपुलेशन, तो वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो दैट इज मंडे, विल नाउ सिट ऑन मंडे। उसके पहले तुम्हारा होमवर्क रहेगा जो अभी तक हमने बेसिक पार्ट किया है इसके रिलेटेड। ठीक है, चलो, वी आर डन, थैंक यू।